हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और उसमें भी हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को यहाँ पर हम देखेंगे। तो बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी का जो सिलेबस है वो क्या है, उसके पेपर का नाम जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, आप लोगों ने 12th में जो पढ़ा होगा वो बायोलॉजी पढ़ा होगा, और बायोलॉजी की जो मेन दो ब्रांचेज हैं वो जूलॉजी एंड बॉटनी, जिन्हें आप बीएससी में सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉटनी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आपके पेपर का नाम है याद। ठीक है, इसमें आपकी टोटल 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट हैं, उन 8 यूनिट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहली यूनिट यहाँ पर आपकी है जो दो पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी यूनिट पर, जिसमें ए पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट एंड वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ना है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस कॉन्टेक्स्ट में उनके बारे में पढ़ना है। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में, वैदिक एंड हेरिटेज इंडियन, उनको पढ़ना है। इसके बाद इसमें प्रैक्टिसेस पढ़नी है, एसेट बाई क्लास इंटरेक्शन देखना है, असाइनमेंट देखना है, सेल्फ स्टडी मेंशन अंडर द कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन देखना है। ठीक है, पार्ट बी में आपको पढ़ना है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, माइक्रोबियल टेक्निक्स मतलब जो माइक्रो, जैसे कि तुम्हारे पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, वे और जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं उनकी स्टडी को हमें माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए जो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, या उनकी वाइटल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए जिन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उन माइक्रोबियल टेक्निक्स को और जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यहाँ पर हमें देखना है। तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसके सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं, या वो किस तरह से दिखता है, वो सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जहाँ पर लाइट एज अ सोर्स यूज किया जाता है वो लाइट माइक्रोस्कोप, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम एज अ सोर्स के यूज किए जाते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ना है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर इसकी स्कैनिंग टेक्निक्स देखनी है लाइट माइक्रोस्कोप की, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल्स ऑफ देयर वर्किंग, ऑटोक्लेव, अवन, लेमिनार, एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी हमें देखनी है, इमोबिलाइजेशन मेथड्स देखने हैं, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स भी देखने हैं। ठीक है, यूनिट सेकेंड जो हमारी है, यूनिट सेकेंड हमारी है माइक्रोबियल बर्ड। माइक्रोबियल बर्ड जो है वो सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, क्वारम सेंसिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, वेज कल्चर, फीड वेज कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर, सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये सारी चीज़ें देखनी है। स्पोरुलेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हमें देखनी है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में भी देखना है। वायरसेस के बारे में भी पढ़ना है। वायरसेस में हमें वायरस का जनरल स्ट्रक्चर, वायरस कैसे कल्चर किया जाता है, बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ना है, जो बैक्टीरियल ईटिंग वायरस होते हैं। फिर T4, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो देखना है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल देखना है, बायरॉइड, प्रियॉन्स, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें देखनी है। एक्टिनोमाइसिटीज को पढ़ना है, फिर प्लाज्मिड एंड देयर इकोनॉमिक यूजेज भी देखने हैं। ठीक है,
इसके बाद हम जब आते हैं यूनिट नंबर थर्ड पे, यूनिट नंबर थर्ड में फाइकोलॉजी को पढ़ना है। फाइकोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी जो तुमने पढ़े होंगे, स्टडी ऑफ एल्गी बोला तो शैवाल, शैवाल के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। आपने 12th में या 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर शैवाल या एल्गी का हमें रेंज ऑफ थायरस ऑर्गेनाइजेशन देखना है, पिगमेंट, रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन और कुछ मेंबर्स हैं जो दिए गए सिलेक्टेड, उनको पढ़ना है, फिर इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक। आफ्टर दिस यूनिट नंबर 4 माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हमें जनरल कैरेक्टर, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो जो माइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ फंजाई है। क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई बोले तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो जिसे बोलते हैं हम कवक या फफूंदी। ठीक है, कवक या फफूंदी। तो इनका सारा हमें न्यूट्रिशन कैसे करते हैं या कैसे लेते हैं, या लाइफ साइकिल इनकी क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनके क्या है, फिर इसके बाद इनके कुछ मेंबर्स और कुछ क्लासेस के स्पेसिफिक मेंबर्स हैं उनको पढ़ना है, फिर कुछ इसके रिलेटेड फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोथेलिज्म या हेट्रोकैरियोसिस एंड पैरासेक्सुअलिटी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 का है। तो आप लोग सिलेबस को नोट डाउन करते रहें और इसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे या वीक में 2 या 3 दिन यूनिट वाइज यहाँ पर हम लेक्चर लेंगे, जिससे आप लोग प्रॉपर तैयारी कर सकें। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में हमें मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइक्रोराइजा पढ़ना है। मशरूम कल्टीवेशन में वही जो कुछ इडिबल फंजाई होती हैं उन्हें हमें पढ़ना है यहाँ पर। जैसे कि आप लोग खाते हैं मशरूम, उसमें से आप मोस्टली जो यूज़ होती है वो बटन मशरूम खाने में यूज़ होती है, उसको कल्टीवेशन को यहाँ पर हम देखेंगे। लाइकेनोलॉजी क्या होती है? लाइकेंस की स्टडी। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा भी एक टाइप का एसोसिएशन है। इसमें हायर प्लांट की रूट्स प्लस फंजाई जो होती हैं वो आपस में रिलेशन बना के रहती हैं, तो माइक्रोराइजा की स्टडी करनी है। तो इस यूनिट में ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। यूनिट नंबर 6 क्या है? प्लांट पैथोलॉजी। जैसे कि आपके पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी जो पौधों में डिजीज होती है उनके बारे में हमें पूरी स्टडी करनी है, कैसे क्या होता है डिजीजेज में। तो यहाँ पर सिलेबस दिया है, ये सारा सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 7 डिजीज एंड कंट्रोल। फिर उन प्लांट जो पैथोलॉजी में जो प्लांट्स में डिजीज हो रही हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसे हो रही है और उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है 7 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस ये, यहाँ पर हम जो कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंट करके फूड के फॉर्म में, या कैसे उनसे हम फूड बना सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का फूड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, या उसका इकोनॉमिकली क्या यूज़ है, किस तरह से हम और तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से, या एंजाइम्स कैसे बनाए जाते हैं, विटामिन्स कैसे बनाई जाती हैं, अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, या ऑर्गेनिक एसिड या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन्स कैसे तैयार की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बायो फर्टिलाइजर्स का या बायो पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों को भी देखना है। फिर हमें बायो इंडिकेटर्स, कैसे किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी कंडीशन को इंडिकेट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। बायोसेंसर, जैसे बायोसेंसर आप लोग आजकल आ रहे हैं, आप लोग शुगर पता कर लेते हैं, आपका ब्लड की ड्रॉप जाएगी और उससे हमें शुगर पता लग जाता है। तो इस तरह से बायोसेंसर भी हमारे आजकल आने लगे हैं। बायो रेमिडिएशन का, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में देखने को मिलेंगी। आपका इस सिलेबस है 8 यूनिट का, आप लोग इस सिलेबस को नोट डाउन कर लें। और अब इस सिलेबस की रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस होंगी। बहुत अच्छा सिलेबस है। हम आपको अपने लेक्चर्स में बीएससी पास होने तक ही नहीं पढ़ाएंगे, इसके अलावा आप जैसे कि आगे आगे एग्जाम देंगे, सीयूटी, पीजी, बॉटनी का या लाइफ साइंस का, तो उसमें भी हमारे ये नोट्स आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।